सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात, हुकूमती नुमाइंदों ने तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक ने साबिक स्पीकर असद कैसर से राब्ता किया। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राब्तों से मुताल्लिक पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर का भी इजहार इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का वक्त और मकाम तय नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि 14 तारीख का फैसला अपनी जगह है। अदालत फैसला वापस लेकर दबाव कम करे ताकि हम मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, जब जब सियासी मामलात अदालतों में गए मसाइल पैदा हुए। 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आते। जोर जबरदस्ती का इलेक्शन कराया गया तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करने का मामला और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, छुट्टी वाले दिन भी सियासी मसरूफियात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को बुला लिया। मुल्क में जारी सियासी और आइनी बहरान पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात से मुताल्लिक मुशावरत। अदालत उज़्मा का फैसला नजरअंदाज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बना दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। सदर ने बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। टिकटों की तकसीम पर पीटीआई रहनुमाओं के इख्तलाफात सामने आने लगे। PP-25 से साबिक MPA राजा यावर कमाल फवाद चौधरी के भाई को टिकट देने पर सिखपा। पीटीआई उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के अहदेदारों का इमरान खान को रॉन्ग नंबर कहकर पार्टी छोड़ने का ऐलान। PP 158 के पीटीआई कारकुनों का जमान पार्क में एहतजाज। महर शराफत अली से टिकट वापस लेने का मुतालबा। ओकाड़ा में टिकट न मिलने पर चौधरी सलीम के हामी भी सरापा एहतजाज बन गए। ईद उल फित्र का काउंटडाउन, शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजारों में गहमा गहमी, खवातीन बच्चे बड़े सभी शॉपिंग में मसरूफ। तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए कमर कसली, चूड़ियां, जूते और मैचिंग ज्वेलरी का चुनाव, मुनासिब दामों के लिए भाव ताव। ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए बच्चों को चश्मे और घड़ियों की तलाश। ईद पर पुरकशिश नजर आने का मिशन। खवातीन के साथ साथ मैन सैलून में भी रश। बालों की तराश खराश, शेव और फेशियल करवाने में मगन। खवातीन के भी जाज़बे नज़र दिखने के लिए जतन। फेशियल, थ्रेडिंग, कटिंग करवाने में मसरूफ। बच्चियां भी किसी से पीछे न रहीं। मैनी और पैडी करवाया। पार्लर्स में मेहंदी लगवाने का भी खुसूसी एहतमाम। अरबी और मिस्री डिज़ाइन मकबूल। एक तरफ महंगाई से मुश्किलात तो दूसरी तरफ ताजरों की शिकायत। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर काशिफ चौधरी कहते हैं, इस ईद सीजन में कारोबारी मंदी कोरोना के हालात से भी बढ़ गई। सियासतदान इक़्तिदार की रस्साकशी में मसरूफ हैं। अवाम और ताजरों का किसी ने नहीं सोचा। शवाल का चांद नजर आने के बाद मोतकिफीन भी मसाजिद से घरों को रवाना। 10 दिन तक इबादत में मसरूफ रहने वालों को फूलों के हार पहनाए गए। दोस्त और अजीज गले लग गए। दुआओं में रुक्कत आमेज मनाजिर। नवाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तान के मसाइल और इनके हल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और नवाज शरीफ की मुलाकात मस्बत रही।
सियासी जमातों को एक साथ इंतखाबात कराने पर राजी कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पुरुमीद कहते हैं किसी एक सूबे में इलेक्शन मसले का हल नहीं, हम पूरे मुल्क, मरकज और सूबों में इलेक्शन चाहते हैं, नहीं चाहते हमारा मुल्क लीबिया और शाम बने। तुर्कम बॉर्डर पर पाक आर्मी की इमदादी कार्रवाइयों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, इमदादी टीमें और मकामी अफराद महफूज रहे। पाक फौज के इंजीनियर्स, आर्मी, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें काम करने में मसरूफ। मुश्किल हालात के बावजूद इमदादी सरगर्मियों को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फौज फोर्स के दरमियान लड़ाई जारी, हलाकतें 400 से तजावुज़ कर गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सूडान में मुकीम 1500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। तुर्खम में पाकिस्तानी सिफारतखाना व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में है। शिकारपुर की अदालत ने रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली अमीन के भाइयों का पंजाब पुलिस पर बाल काटने का इल्जाम। इमरान खान कहते हैं अली अमीन गंडापुर को जहनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग अवाम और रियासत के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं। ईद उल फितर पर जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का खदशा है। वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर हुक्काम बाज रहें। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को मरासला भेज दिया। लिखा कि पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया, अब भी ऑपरेशन किया गया तो अदालतों से रुजू किया जाएगा। कच्चे के डाकुओं के ताने बाने, कलअदम तंजीमों से मिल जाने का इंकशाफ। ऑपरेशन के 13वें रोज तक हजारों एकड़ रकबा डाकुओं से क्लियर करा लिया गया। सुखानी और लाठानी गैंग के 20 कारिंदों को घेरे में ले लिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी जवानों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान से कच्चे में पहुंच गए। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं दहशतगर्दों और डाकुओं ने इत्तेहाद कर लिया। नो गो एरिया में सड़कें ना होने से रसाई मुश्किल है। IG पंजाब कहते हैं इलाके से कॉल्स कलअदम TTP से मिलती हैं, ना हमारी हिम्मत और ना असला खत्म हुआ है। सैलाब मुतासरा इलाकों के मकीन ईद की खुशियों से महरूम। खरीफ की फसलें तबाह होने के बाद रबी की फसलों में भी नुकसान से मजीद कर्जदार हो गए। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक जोही और केनशा में कई इलाकों में अब भी मायूसी के डेरे। लाड़काना में मशहूरी रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान, मरियम और नवाज। न बिलावल बच पाए न ही शहबाज। ट्विटर अकाउंट से तमाम अहम शख्सियात के ब्लू टिक्स को हटा दिया गया। एलॉन मस्क का ट्विटर को मुनाफा बख्श बनाने का इकदाम। अब सार्फिन को ब्लू टिक बरकरार रखने के लिए सालाना $84 के एवज ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स में टीम भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट के अलावा तमाम मुकाबलों में भारतीय टीमें हिस्सा लेंगी। मर्द और खवातीन क्रिकेट टीमें इवेंट में शिरकत नहीं करेंगी। और वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसी की समरी भिजवा दी। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी।